2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुई बलूचिस्तान में, जो मैंने शुरू में कहा गैरत के नाम पे एक बहुत ही बेगैरती का वाकया। जब 11-12 लोग ये जीपों में आए और एक बेबस औरत को और एक आदमी को लाए और कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। ये पहली बारी गैरत के नाम पे बेगैरती नहीं दिखाई गई, लेकिन ये इसलिए मुख्तलिफ है कि इस बारी वीडियो में तमाम वाकया है और आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे। लेकिन मैं कमाल है, मैं उस खातून को देख रहा हूं कि वो किस तरह हौसले से आई, किस तरह उसने किसी के आगे मिन्नतें नहीं की, किसी के आगे गिड़गिड़ाई नहीं, लाइक पुरवकार तरीके से उसने अपनी मौत भी कबूल की। बल्कि जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें एक जगह वो कहती है हाथ मत लगाना, तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। ये है हाल इस वक्त। और फिर ये 3 माह बाद ये वीडियो निकलती है और सारी चीफ निकलती। खैर बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन आया, पूरे मुल्क में एक आग लग गई। तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को भी आके सरफराज बुखरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मैं उनको हमेशा अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनको प्रोग्रेसिव भी समझता हूँ, लिबरल समझता हूँ, लेकिन आई वाज शॉक्ड जब उन्होंने बात की। उन्होंने अचानक बात करते करते कहा कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहता, मगर क्या कहा जरा सुने। चल रही है कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। जाहिर है इसकी मैं बिल्कुल भी कहीं किसी भी सूरत में विक्टिम जो है उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान। अगर ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है तो क्या है? पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है और बात का रुख वहां पे चला गया है कि शायद इनके कैरेक्टर गलत हैं। ये ही विक्टिम ब्लेमिंग होती है। मुझे किसी कातिल के तो बच्चों की बात नहीं हुई, कातिल के तो खानदान की डिटेल्स नहीं आई। इवन जो ट्राइबल लीडर हैं सरदार शेरबाज सतकजई, इनके भी आप देखेंगे, अभी आपको इस वीडियो नजर आ रहे हैं, इनके तो खानदान के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं बताया। हमें यह तो नहीं बताया कि आप इनके फेसबुक पे जाएं सरदार साहब के, तो इनके चीफ मिनिस्टर के साथ भी फोटोज लगी हुई हैं, इनकी खालिद मगजी साहब के साथ भी हैं, बहुत पावरफुल लोगों पे लगी हुई हैं। फिर दूसरे सरदार बयान देते हैं इनके हक में, तो वो कहते हैं किसी वाक़े की बुनियाद बना के सरदार को ना अंदर करें, लेकिन उस वाक़े की मजम्मत नहीं करते। यही विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि जब बात का रुख बजाय उस जुर्म के उन मजलूमों के डाल दिया जाए और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क डाल दें। अगर ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है तो क्या है? ये क्या रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि कल को जो एक हमदर्दी निकली हुई है इस औरत के लिए, ये बानो बीबी या जो दूसरा आदमी मारा गया है, इट इज इररिलेवेंट कि उनका ताल्लुक क्या था क्या नहीं था। इनको बेदर्दी से कत्लेआम किया गया है और चीफ मिनिस्टर हैज नो राइट कि ये रियलिटी बता रहे हैं तो बाकी रियलिटीज भी बताएं, कातलों की रियलिटीज भी बताएं। एनीवे बात करेंगे, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं असद इकबाल भट्ट साहब, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। अल्लामा साहब आपसे शुरू करता हूं बिकॉज ये जरगों के फैसले, फिर लोग कहते हैं जी देखें जी ये तो इस्लामिक फैसले हैं। आज आप चीफ मिनिस्टर साहब ने तो आके तासुरिया बना दिया है कि वो देखें जी वो तो छोड़ें, आप बातें कर रहे हैं, शादीशुदा लोग हैं, ये तो पता नहीं शायद जानी हैं फलाने हैं। एक पूरा नया रुख दे दिया गया है। जरा इस पे इस्लामिक बता दें, क्या अव्वल चीफ मिनिस्टर को यह राइट था कि वो इनकी जाती जिंदगियों के बारे में बात करते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा इस तमाम मामले में शरीयत और अल्लाह का कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मालिक साहब, जब से कल दोपहर से मैंने ये वीडियो देखी है और फिर एक और खबर पता नहीं वो सच है या झूठ है कि जंग या फैसलाबाद में एक बच्ची को मार दिया गया कि उसने शादी से इनकार किया। क्या माँ बाप बेटियां दरिंदों के लिए पैदा करते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम, हमारी पुलिस ये भी सोशल मीडिया शोर ना करता तो किसी ने इनकी बात नहीं करनी थी। जहां तक ये बात है कि जी वो दोनों शादीशुदा थे, तो आप कौन हैं? आप कौन हैं कि आप किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी औरत को, किसी मर्द को कत्ल कर दें? कौन है ये जिरगे वाले? किसने उनको इख्तियार दिया है? मेरे अल्लाह ने तो इनको इख्तियार नहीं दिया।
मेरे अल्लाह ने तो जो जना के लिए क्राइटेरिया शरीयत ने दिया है वो तो इतना सख्त है। कौन है आप? आपका काम तहफ्फुज देना था, आप तहफ्फुज नहीं दे सके। आपका काम था कि उसी शाम इस सरदार को और इस जरगे को कटहरे में लाते, आप नहीं ला सके। और अब भी कुछ नहीं होगा। आप और मैं 2-4 दिन बोलेंगे, मेरा ख्याल 2-4 दिन भी ज्यादा है, फिर भूल भाल जाएंगे। आप देख नहीं रहे नूर मुकद्दम का जो वो है उसको पागल जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, कातिल को। भाई जोर आवर है। ये तो दौर जाहिलियत से बदतर दौर आ गया है कि आप अपनी बच्चियों को, क्या हो रहा है बेटियों और बच्चियों के साथ, जिस जुर्रत के साथ वो औरत गई और उसने गोलियां खाई हैं। ये मर्द अपने आप को कहते हैं, इनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। शरीयत इस्लामिया किसी को यह इजाजत नहीं देती कि वो किसी को कत्ल करे मावराए अदालत या बगैर किसी मुकदमा के चले हुए। अगर तो यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का 1% भी इस मुल्क के अंदर आ जाए। सर ये मुझे बताएं इलामा साहब वेरी क्विकली, फिर मैंने भट्ट साहब के पास जाना है। क्या शरई तौर पर चीफ मिनिस्टर को यह हक था कि वो उनकी जाती जिंदगी और इन तमाम चीजों की तफसीलात सबके सामने शेयर करते? मेरा ख्याल है कि मेरे भाई हैं और आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, सरफराज भाई को यह चाहिए कि वो ये टेस्ट केस बनाए। इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर तो मुमकिन है हमारी दोस्तियां, ये सरदारियां, ये सारा कुछ याद रखिएगा। जब कयामत के दिन ये लगेगी आवाज भी आई ज़म्बिन कुतिलत, ये चीफ जवाबदेह हैं, चीफ मिनिस्टर भी जवाबदेह है, आईजी भी जवाबदेह है, पुलिस वाला भी जवाबदेह है, हम आप भी जवाबदेह होंगे अगर इस इंसाफ मुहैया नहीं होता। असद भट्ट साहब, ये अपना मुकदमा लेके अल्लाह के दरबार में ये औरत जब आएगी और ये मर्द जब आएगा, आपने ना कोई उस पर कोई जरा की, आपने ना कोई गवाह लिया, आपने ना कोई केस किया, आपने दरिंदों की तरह 2 लोगों को मार दिया और आपको कोई खुदा का खौफ नहीं। और कहते हैं जी कोई गवाह नहीं मिल रहा, कोई शुक्रिया आप मुद्दई बने। अगर रियासत ना बनती तो कौन बनता?